और हमारा सीधा आरोप है कि ये जमहूरियत का सैन्यकरण कर रहे हैं, मिलिटराइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदूकरण ऑफ आर्मी, और पर्टिकुलर आर्मी का कर रहे जानबूझ करके कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरों में जो भाला गरासा तलवार चलाने के लिए प्रशिक्षित होंगे और उनके जो महान मसीहा हैं सर संघ संचालक गोलबर और हेडगेवार की जो विचारधारा है, उनका जो बंच ऑफ थॉट है, उनका अनुवाद जो विचार नवनीत है, उसका 16वां अध्याय में जो कहता है इस देश के 3 दुश्मन हैं, पहला मुसलमान, दूसरा ईसाई, तीसरा कम्युनिस्ट। आप इस अग्निपथ योजना को नहीं मानते हैं? आपकी ये पार्टी इस योजना को स्वीकार नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब एक सवाल, जब ये अग्निपथ योजना आया, तमाम युवा सड़कों पर आए, उन्होंने ट्रेन जलाए, गाड़ियां फूंकी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हिंदुस्तान को हो गया। उस समय ये पार्टियां कहाँ थी? आपके जैसे बुद्धिजीवी वर्ग कहाँ थे? उन लोगों को क्यों नहीं ये समझाया गया कि सरकार का विरोध करने का एक संवैधानिक तरीका भी होता है, जहां आप इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं और उसका विरोध कर सकते हैं? जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और बीते दिनों जो देश के हालात हैं, चाहे वो अग्निवीर को लेकर हो, और आज हम विशेष अग्निवीर को ही लेकर बात करेंगे, क्योंकि टिप्पणियां बहुत सारी आने लगी हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जाति वीर है, ये धर्मवीर है क्या ये अग्निवीर? भारत सरकार की तरफ से जो बताया गया उसके हिसाब से तमाम लोगों को जितने साल की ही ड्यूटी मिलेगी, पर वो एक युवा सिपाही चुन रहे हैं जो अपनी देश की सेवा करेंगे। और इसके विरोध में बहुत सारे राजनीतिक दल खड़े हो गए हैं, खास करके जो लेफ्ट मानसिकता के लोग हैं, जो सीपीआई के लोग हैं, वो इनका कड़ा विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत पुराने नेता और बहुत दिग्गज नेता हैं, शत्रुघ्न बाबू हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल्ट पर। बहुत धन्यवाद आपको। सर आप बोल रहे थे कि इस भारत के इतिहास में ऐसा नोटिफिकेशन कभी जारी नहीं किया गया कि किसी के जात के नाम पे, किसी के धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे। सरकार तो सिर्फ सर्टिफिकेट मांग रही है ना सर? देखिए, मेरे हाथ में ये भारत सरकार के 3 अधिसूचना के मुताबिक एक भारतीय वायुसेना का है जी। ये देख लीजिए, इंडियन एयर फोर्स। इसमें कहीं भी धर्म, मजहब, जाति, लिंग की मांग प्रत्याशियों से नहीं की गई है। दूसरा हमारे हाथ में है इंडियन नेवी यानी जल सेना। इसमें भी यह कॉलम नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, पुरुष हैं अथवा महिला हैं, कहीं भी कोई ऐसी मांग नहीं की गई है। लेकिन तीसरा अभी जो सबसे विवादास्पद है, ये इसमें मांगा गया है कास्ट। थोड़ा कैमरा की साइड दिखाइएगा सर। हाँ, ये कास्ट देखिए किस तरीके से है, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, कास्ट, रिलीजन। यह जो मांग की गई है, यह भारत के संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। ये भारत का संविधान है हमारे हाथ में, ये भारत का संविधान देखिए। और इसका अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। पहला है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। और इसके बाद आप आइए 16वां अनुच्छेद कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में
सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यह है मौलिक अधिकार। चूँकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान हमने संकल्पित किया, भारत का संविधान जो हमने अधिनियमित किया, यह है प्रस्तावना। इसमें लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। धार्मिक स्वतंत्रता भी हमको है, अवसर की समानता भी हमको है, लेकिन इस मौलिक अधिकार से भारत सरकार और केवल थल सेना के लिए, आर्मी के लिए अभी इन्होंने संविधान विरोधी प्रावधान करके पूरे देश में अराजकता, अशांति और अग्निपथ पर चलने वाले अग्निवीरों के खून के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और यही उकसावा पूर्ण कार्रवाई के चलते करोड़ों की संपत्ति, इस देश की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। और हमारा सीधा आरोप है कि ये जमहूरियत का सैन्यीकरण कर रहे हैं, मिलिटराइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदूकरण ऑफ आर्मी, और पर्टिकुलर आर्मी का कर रहे हैं जानबूझ करके कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविरों में जो भाला, गरासा, तलवार चलाने के लिए प्रशिक्षित होंगे और उनके यहाँ जो वैचारिक रूप से मजहब विरोधी होंगे और उनके जो महान मसीहा हैं, सर संघ संचालक गोलबर्ग और हेडगेवार की जो विचारधारा है, उनका जो बंच ऑफ थॉट है, उनका अनुवाद जो विचार नवनीत है, उसका 16वां अध्याय में जो कहता है इस देश के 3 दुश्मन हैं, पहला मुसलमान, दूसरा ईसाई, तीसरा कम्युनिस्ट। ये इसी विचारधारा के साथ लैस होकर के पूरे हिंदू समाज का हिंदूकरण और मिलिटराइजेशन करते हैं। और जो हिटलर की विचारधारा है, जो हिटलर ने इस प्रकार पूरे देश में उन्माद फैला करके, जो राष्ट्रवाद के अंधे कुएं में धकेल करके जो लाखों बेगुनाह इंसानों का कत्लनामा रच दिया, आने वाले दिनों में हम सावधान करना चाहते हैं अपने नौजवानों को कि वे सतर्क रहें, वे हिंसा पर कभी उतारू नहीं हों, वे एक ऐसा सशक्त आंदोलन किसानों के जैसा करें कि सरकार को अपने संविधान विरोधी और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार छोड़ने के लिए विवश कर दें, पेंशन से उनको मरहूम कर देने, 4 साल के बाद ही सड़कों पर भीख मांगने की स्थिति में ला देने की जो मानव विरोधी, नौजवान विरोधी, नागरिक विरोधी, संविधान विरोधी नीति को उनको छोड़ने के लिए मजबूर करिए। हम आह्वान कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक प्रतिरोध को संगठित करना पड़ेगा, अन्यथा ये संविधान तोड़ेंगे, देश तोड़ेंगे और बेरोजगार नौजवानों को हिंसा पर उतारू होने की प्रेरित करेंगे ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। इसलिए एक बार हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे इस प्रस्ताव को, इस विज्ञापन को, इस परिपत्र को, जिसमें धर्म और जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, आप स्वसम्मान इसको वापस कीजिए, अन्यथा फिर से नौजवान हमारे तथाकथित अग्निवीर अग्निपथ पर आ जाएंगे और वे झुकेंगे नहीं, रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेंगे। सर, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गए सर, केंद्र में बैठी सरकार को आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है अग्निवीर नाम से योजना लाई है और उसके जगह पर वो वैसे ही लोगों को भेज रही है जो लोग कट्टरपंथी हैं,
मीन्स कि जो सेकुलर नहीं है, जो सिर्फ हिंदूवादी एक विचारधारा को लेकर चलते हैं या जो आरएसएस या संघ की विचारधारा को लेकर चलते हैं, वैसे लोगों को वहाँ भरा जाएगा, फिर एक निगेटिव माहौल क्रिएट किया जाएगा, फिर देश को उस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। आप ये सब कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आप हमको ये बताइए, आप जिस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि रिलीजन के नाम पे नहीं होगा, जाति के नाम पे नहीं होगा, लिंग के नाम पे नहीं होगा, तो ये सब जो माजरा है, पहले हमको यही समझा दीजिए ना सर कि आपकी पार्टी और आप खुद इस योजना का समर्थन करते हैं? कभी भी नहीं। तो जब कभी समर्थन ही नहीं कर रहे हैं तो इसके नोटिफिकेशन पे तो चर्चा करने की बात ही नहीं है। नहीं, यह सरकार जो है बिना सोचे समझे जो अधिसूचना जारी करती है। अच्छा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित उनकी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद वरुण गांधी ने जी विरोध में आवाज़ उठाई कि यह संविधान विरोधी आपका परिपत्र है, इसको वापस कीजिए। बिहार के तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता ने आवाज़ उठाई, हमारी पार्टी के और वामपंथी दल तमाम आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार, और अभी सदन का सत्र चल रहा है, आज से अब लोकसभा राज्यसभा में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। आवाज़ तो सर पिछली बार भी उठाई गई थी, जब शीतकालीन सत्र का पहला दौर चला था बिहार में, उस समय भी सभी लोगों ने वॉकआउट किया था, आपकी पार्टी ने भी वॉकआउट किया था। पूरा जो महागठबंधन जिसको तथाकथित हम कहते हैं, चाहे तेजस्वी से लेकर सीपीआई तक के तमाम विधायकों ने वॉकआउट किया था सदन से, पर उससे कुछ होना जाना हुआ नहीं। सर सरकार कहाँ रुख बदल रही है? देखिए, प्रतिरोध की आवाज़ नहीं उठाना भी कायरता होगी। हमारा यह कर्तव्य है कि सरकार जो भी जन विरोधी नीति अपनाएगी हम विरोध करेंगे, लेकिन इस सरकार ने उन्माद की ऐसी खेती कर ली है। अच्छा। और बेरोजगारी की ऐसी व्यवस्था हो गई है नौजवानों के सामने जी। कि ये नौजवान विवश होकर के 4,000 की नौकरी, 40,000 की नौकरी, और हमारे यहाँ तो शिक्षा मित्र 1500 में बहाल हुए थे लालू राज में। अच्छा। लेकिन लड़ते 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 अभी हम 30,000, 35,000, 40,000 उन शिक्षकों को दिलवाने की स्थिति में आए हैं। इसीलिए वह दिन बहुत ही जल्दी आएगा कि भारत सरकार को लाचार हो करके, जैसा पहले ही थल सेना, स्थल सेना, जल सेना में नियुक्ति का नियम था, उसको करना पड़ेगा। विरोध की आवाज़ कुछ दिन तक दबाई जा सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में विरोध की सशक्त आवाज़ होगी और इस सरकार को जाना होगा। सर सच बताते हैं हम आपको, आप बेगूसराय जिला के बहुत पुराने नेता हैं, आपको मानने वाले लोग राष्ट्रवादी भी हैं, सेकुलर भी हैं, आपकी पार्टी के विचारधारा से चलने वाले भी लोग हैं, मगर सच्चाई बताइए सर, आप जो कंडेम कर रहे हैं भारत सरकार के ऊपर कि इसमें आरएसएस के मानसिकता वाले लोगों को भरा जाएगा, हिंदू मानसिकता वाले लोगों को भरा जाएगा, तो सिद्ध कर दिया, धर्म लिख करके सिद्ध कर दिया। धर्म लिखने की जरूरत क्या थी? यदि धर्म रहता तो अब्दुल हमीद की प्रतिमा जो लगी हुई है रांची मुख्यालय में, अब्दुल हमीद का क्या धर्म था? मुसलमान और हिंदू या सिख ईसाई में जो अपराधी होते हैं, जो आतंकी होते हैं, उनका आतंकी का कोई न मजहब होता है न कोई जात होती है। अपराधी की कोई जात नहीं है और कोई मजहब नहीं है, और इस आधार पर सभी हिंदू को हम अलग थलग नहीं कर सकते हैं। यह देश की खूबसूरती है कि यहाँ सेकुलर तत्व बहुत ही मजबूत हैं। इसीलिए कुछ मुसलमान यदि यह ख्वाब देखते हैं कि 2047 में हम इस्लामीकरण कर देंगे, हम उनकी भी घोर निंदा कर सकते और कर रहे हैं आम सभाओं में भी। और जो हिंदू देखते हैं कि हम हिंदू राज कायम कर देंगे, उनका भी सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए हम दोनों की कट्टरता की निंदा करते हैं, करते रहेंगे, चाहे वो जिस मजहब के रहें। भारत देश की अखंडता कायम रहेगी। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में जो है इस तरह की योजनाओं को लाया गया है। अगर देश और दुनिया को उल्टा कर देखा जाए तो सर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लागू है, वहां सैन्य तंत्र है, सैन्य तंत्र। डेमोक्रेटिक किसी कंट्री में इस आधार पर अग्निपथ, अग्निवीर योजना नहीं है। और ये जैसे
हमारे यहाँ से गिरमिटिया मजदूर जाते थे विदेश कमाने, जी। वो जहाज पर चढ़ के 6 महीना, जी। वैसे ही ये दूसरे देश में भाड़े के सैनिक बन करके भेजे जाएंगे या सिक्योरिटी गार्ड में रखे जाए। भाजपा वाला तो खुलेआम ऐलान किया कि 4 साल के बाद आओ ना, हम भाजपा कार्यालय के दरबान में तुमको रख देंगे। यह हमारे नौजवानों का और सेना में बहाल होने वाले नौजवानों का घोर अपमान है। भाजपा तो खुलेआम इस तरह नंगे पे उतर आई है कि इसको दरबानी और इसको चपरासी में सिक्योरिटी गार्ड में बहाली करेंगे, लेकिन बेरोजगारी की व्यवस्था के लिए यह स्थिति बन गई है कि 7 से 8 लाख की, अब तो 10 लाख पहुंच गया होगा ये अग्निवीर बनने के लिए। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो जा रहे हैं ये नौजवान बेरोजगार हैं। उनके माँ बाप ने सपना देखा था कि हमारा बेटा आर्मी में जा रहा है, प्रशिक्षण किया था महीनों बरसों, और जिनका मेडिकल हो गया, जिनकी सारी जांच हो गई, उनको ज्वाइनिंग करना था, वे तो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि भाई ये तो इस योजना लागू होने के पहले सारी जांच की प्रक्रिया हो गई, हमारे लिए ये अग्निपथ योजना क्यों लागू आप कर रहे हैं? आप इस अग्निपथ योजना को नहीं मानते हैं? आपकी ये पार्टी इस योजना को स्वीकार नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब एक सवाल, जब ये अग्निपथ योजना आया, तमाम युवा सड़कों पर आए, उन्होंने ट्रेन जलाए, गाड़ियां फूंकी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हिंदुस्तान को हो गया। उस समय ये पार्टियां कहाँ थी? आपके जैसे बुद्धिजीवी वर्ग कहाँ थे? उन लोगों को क्यों नहीं ये समझाया गया कि सरकार का विरोध करने का एक संवैधानिक तरीका भी होता है, जहां आप इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं और उसका विरोध कर सकते हैं? ये हम लोगों ने समझाया। देखिए, यह कोई संगठित आंदोलन नहीं था। जैसे रेलवे वाला आंदोलन हुआ था, बेरोजगार लोगों ने किया था। सर, किसान आंदोलन भी तो हुआ। हाँ, किसान आंदोलन में संगठन था। अखिल भारतीय किसान महासभा जो हम लोगों का है, जो कॉमरेड अतुल कुमार अंजान जिसके नेता हैं, अच्छा। जो अब्दुल मन्नान सीपीएम वाले जो किसान आंदोलन चलाते हैं, और ऐसे कई दर्जन स्वतंत्र जो किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से अलग रख करके भी स्वतंत्र किसान आंदोलनों का संगठित हुआ आंदोलन था, संगठनों का। उसमें कोई अराजकता नहीं हुई, कहीं तोड़फोड़ नहीं। और ये जो आंदोलन हुए असंगठित थे, कोई यूनियन, न छात्र संघ, न नौजवान संघ। हम लोगों ने समर्थन किया था कि ये सरकार की गलत रोजगार नीति, आर्मी में बहाली होने के लिए जो है, हम उसका समर्थन, उनके हिंसक आंदोलन का कभी हमने समर्थन नहीं किया। हमने उनको समझाया भी। और जो इस तरह से हिंसा पर उतारू आंदोलन होगा, सोडा वाटर का जोश है तुरंत ठंडा हो जाएगा। किसान आंदोलन तो हमारा महीनों महीनों बुझे बरसों चलता रहा, क्योंकि अहिंसक था, शांतिपूर्वक था, अनुशासनबद्ध था। यह आंदोलन हिंसक हो गया, इसीलिए फ्लॉप हो गया। सर, देश के सबसे ज़्यादा अनुशासित वर्ग ही सैनिक वर्ग होते हैं, और जब उस वर्ग में जाने के लिए लोग अनुशासित नहीं हैं, नहीं होने के बाद देखिए, भूख जब माथे पर चढ़ जाती है, अच्छा, तो माथा का नियंत्रण खो जाता है। आप भूख बढ़ा रहे हैं, आप रोटियों से खेल रहे हैं, इसलिए रोटी जहाँ कहीं भी होगी, हम उसको लड़के झगड़ के भी रोटी हम हासिल करेंगे। ये और नौजवान का तो जोश का तो क्या कहना है, लेकिन यदि होश के साथ रहेगा तो क्रांतियाँ जो भी हुई हैं इस देश दुनिया में नौजवानों ने की है। लेकिन भूख को माथे पर मत चढ़ाइए। सरकार जवाबदेह है। ये अग्निवीरों को जो आग लगाने के लिए जो उसने उकसावे पूर्ण कार्रवाई की, गवर्नमेंट इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस इवेंट। बस, थैंक यू सो मच फॉर
टॉकिंग विथ मी एंड अभी सर से बात हो रही थी, इनसे पूरा अग्निपथ योजना के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की। इनका विरोध जो फिलहाल जो विरोध है वो इस बात को लेकर है कि आर्मी में बहाली को लेकर इस तरह के सर्टिफिकेट्स क्यों मांगे जा रहे हैं, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो या स्कूल को लेकर हो। स्कूल का सर्टिफिकेट 1 मिनट के लिए समझ में आता है, पर इस तरह का जब आप रिलीजियस सर्टिफिकेट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक रवैया यहाँ सब कुछ चलता है, तो अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ सरकार को झेलनी पड़ेगी। खैर, आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।